है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के ईशान का दिल गुम था, वो भी रीवा के प्यार में। लेकिन वक्त की एक ऐसी आंधी चली कि यहाँ पर रीवा के साथ जो बनने जा रहा था जन्मों जन्मांतर का बंधन, वो टूट गया। जुड़ने से पहले ही यहाँ पर दोनों अलग हुए और सभी और ईशान की बंध गई डोरियां एक दूसरे के साथ। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि सबकी जोड़ी वही बनाता भाग्य विधाता। सुरेखा ने लाख चाहा कि अपनी पसंद की दुल्हनियां लेकर आएंगी वो ईशान के लिए, लेकिन ईशान की जिंदगी में तो 7 फेरे के साथ सभी आ गई हैं दुल्हन बनकर भोसले हाउस में। लेकिन ये सब यहाँ पर सुरेखा क्यों करना चाहती थी? अपनी पसंद की दुल्हनियां क्यों लेकर आना चाहती थी? रीवा को कल तक वो अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब देखा कि रीवा पूरी तरीके से घरेलू हो गई है, 365 दिन या 24/7 उनके घर वालों के बारे में सोच लगी थी, यानी कि वो पूरी तरीके से अक्का साहब की भक्त बन गई, तब उसने यहाँ पर हामी भरी इस शादी के लिए। और उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहती थी। लेकिन ईशान की पत्नी और भोसले हाउस की यहाँ पर प्रॉपर्टी से क्या कनेक्शन है, तो चलिए बताते हैं कैसे। वकील की एंट्री होगी और सारे की सारी पोल खुल जाएगी कि ईशान और रीवा की शादी सुरेखा कल तक जो नहीं करवाना चाहती थी वो अचानक से क्यों करवाना चाहती हैं, और सभी को यहाँ पर ईशान की पत्नी मानने से क्यों अक्का साहब सबसे ज्यादा मना कर रही हैं। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुम है किसी के प्यार की कहानी में सभी के साथ दुर्वा ने की कॉलेज में बदतमीजी तो सभी ने जड़ दिया चाटा। पहले थी दोनों क्लासमेट, लेकिन अब भाभी ननद हैं और इस बात का असर सीधे घर इनके भोसले हाउस पे पड़ेगा, जहां पर अब सुरेखा आप सभी के दुर्वा पर पड़े चाटे की वजह से सभी को कॉलेज जाने से मना करेंगी। लेकिन सभी यहाँ पे कहेंगी जब मेरी गलती है नहीं तो मैं क्यों यहाँ पर ये सारी चीजें करूँ और मैं क्यों यहाँ कॉलेज छोड़ूं। ये तो रहा तू मैं। लेकिन अब आप सभी को बता दे कि यहाँ पर सुरेखा, जो कि कल तक ना तो रीवा और ना ही सभी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, दोनों के करियर अभी जो है एम्बिशियस होने की वजह से, लेकिन रीवा को बाद में उन्होंने खुद ईशान के साथ शादी के लिए यहाँ पर हामी भरी थी, क्योंकि रीवा उनकी पूरी तरह से भक्त बन गई थी। और ऐसे में उन्हें पता था कि आगे चलकर जो कुछ भी होगा रीवा उन्हीं के साइड होगी, क्योंकि ईशान की पत्नी को ही भोसले हाउस मिलने वाला है एज ए प्रॉपर्टी। लेकिन रीवा अगर इस घर की बहू बन गई तो वो चाहे कुछ भी करे प्रॉपर्टी का, रीवा तो यहाँ पर मैड इन लव है ईशान के साथ, उन्हें बाकी चीज़ों की फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सभी आ गई है, सभी हर एक चीज़ का ख्याल रखेगी ईशान के साथ, कुछ गलती ना हो, चाहे इधर चाहे उधर। ये जो भी यहाँ पर धोखेबाजी की गई है भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर भी पैसा कमाने के लिए और रिजर्व सीट में पैसे वाले स्टूडेंट को डालने की, ये सारी बातें अब सभी सामने लेकर आएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वकील की एंट्री होगी, जो ईशान की पत्नी को अब एक पेपर पर साइन करने के लिए कहेंगे, क्योंकि ईशान की शादी के बाद ये सारी जो घर की प्रॉपर्टी है सभी को मिलनी थी और इस पेपर पर साइन करके चीज़ें उनके नाम करवानी है। और ये 25 साल पहले ही ईशान के बड़े जो दादाजी थे उन्होंने लिखवाया था। अब यहाँ पर सभी घर वाले हैरान हो जाएंगे और यहाँ पर सुरेखा तू मैं शुरू कर देंगी। इसी वजह से अब ईशान को थोड़ा थोड़ा तो शक हो जाएगा कि सुरेखा अपनी मनपसंद लड़की से शादी क्यों करवाना चाह रही थी। लेकिन अब यहाँ पर सभी ईशान के बीच में वो फूट डलवाने की फुल ऑन कोशिश भी करती नजर आएंगी, जहाँ कल के एपिसोड में ईशान ने अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो अपनी जान भी नहीं ले पाया। इस पूरे प्रोमो को देखने के बाद फैंस यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द ईशान को इस घर से सभी को लेकर निकल जाना चाहिए और अपना अलग आशियां बनाना चाहिए। सभी से तो जबरदस्ती शादी ईशान ने किया, लेकिन ईशान को कोई कुछ भी नहीं बोलते हैं। सभी को इतना बेइज्जत क्यों किया करती है? अगर मेकर को रीवा पसंद है तो रीवा के साथ शादी करवा दे ईशान से, लेकिन बेचारी सभी को तो छोड़ दे। इतना बेइज्जत क्यों? और ये स्टूडेंट होते कौन है जो इतने यहाँ पर जो है बेइज्जती कर रहे हैं? दुर्वा नीडेड दिस अ लॉट, सभी इज राइट टू 4 और लगाना था दुर्वा को। दिस when he was with Riva was supporting Savi. Now he is with Savi but is going with Riva. What
is he doing? He is very confused man. No identify of this he is on. सभी सही जोशी है, डरना जो है उसके डिक्शनरी में नहीं लिखा। रीवा बीच में मत बोल और रीवा को अगर इस घर से निकालो यार। अब ईशान सभी को कॉलेज ने से रोकेगा या फिर अपने परिवार के खिलाफ जाकर सभी को खुद कॉलेज लेकर जाएगा। ईशान दुर्वा को कुछ बोल भी नहीं रहा है। ईशान सभी की साइड नहीं ले आने दो ईशा मैम को, फिर अक्का साहब का बैंड बजेगा और सब यहाँ पर जो है अक्का साहब के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं कि ईशान उठाएगा। तो आपको बता दें हाँ वो ज़रूर उठाएगा, क्योंकि उसने उसके बहन यानी कि सभी की बहन को वादा किया हुआ है, हरने को वादा किया है वो सभी का अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं देगा। और ऐसे में अब ईशा का भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं फैंस, यानी ईशान की माँ का, जो यहाँ पर पूरी तरीके से अक्का साहब की बैंड बजा सकती है। उनका पास्ट वो अच्छे से जो जानती हैं। अपने सपनों के बीच किसी को मत आने दो, सभी फैंस भी ये कह रहे हैं। अभी ईशा मैम की एंट्री होनी चाहिए, बैंड बज जाएगा सुरेखा और दुर्वा का। अब अक्का साहब को जवाब देने वाली सभी आ गई है। बात तो सही है, हर कोई यही सोचेगा, ये दुर्वा तो अक्का साहब हो राव साहब हो, हर किसी से जाकर यहाँ पर जो है चुगली करती है और उनसे भी ज़्यादा बदतमीज लड़की है ये। सभी इज राइट, ये लोग सभी को रीवा की तरह समझ रहे हैं जिसने अपना सपना छोड़ दिया, बट इन्हें पता नहीं है सभी किसी के लिए भी अपना ड्रीम नहीं छोड़ेगी और छोड़ना भी नहीं चाहिए। वेल डन सभी, आई एम विद यू। इनफैक्ट सारे ईश्वी फैंस तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ, एक लौता ये भी रीज़न है सुरेखा ने बहू बनाना चाह रीवा को, क्योंकि उसका अपना सपना छोड़ दिया है इस परिवार के लिए। तो देखा आया आपने कि किस तरीके से यहाँ पर मजा कहानी में, क्योंकि अब भोसले हाउस में सारे टंटे ड्रामे खत्म होने के बाद फाइनली वकील आएंगे और कहेंगे कि हमें पता चल गया है कि आपकी शादी हो गई है। और यहाँ पर अक्का साहब और यशवंत के सामने और पूरे भोसले परिवार के सामने वो सभी को यहाँ पर मिसेस या ईशान भोसले के तौर पे इंट्रोड्यूस करेंगे और कहेंगे कि जैसे कि यहाँ पर ये जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर पहले से ही इनके जो ईशान के दादाजी थे उन्होंने 20 साल या 25 साल पहले एक वसीयतनामा बनाया था और कहा था कि 25 साल बाद निकालना, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो प्रॉपर्टी है उस 25 साल के बाद ईशान की शादी तो हो ही जाएगी और उसकी पत्नी के नाम ये सब होना था। यानी कि भोसले हाउस जो है, वो जो प्रॉपर्टी है भोसले हाउस वाली, वो सभी के नाम पर लीगली हो गई है। अब वकील के दिए इन पेपर से सभी शॉक्ड होगी और ईशान हैरान होगा, लेकिन ईशान के साथ यहाँ पे सुरेखा झगड़ा करने लगेगी। लेकिन ईशान यहाँ पे यही डिफेंड करेगा, सभी उन लोगों में से नहीं है कि वो लालची है और वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगी, लेकिन यहाँ पर सुरेखा उसके दिमाग में जो है गंद डालती नजर आएगी। ऐसे में अब आगे क्या क्या होगा, सभी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा इस खूंखार फैमिली वालों से ईशान, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।